हेलो मित्रों, मेरा नाम अभिषेक है। और मेरा नाम करण है। वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आप सबको पता है कि हम पिछला मैच जो हारे, बिल्कुल क्लोज मैच हारे हैं। हम उसको हार भी नहीं कहेंगे क्योंकि एक अच्छी हमने एक कंपटीशन देके हारे हैं। तो आपको क्या लगता है करण, हम लोग कहाँ पे चुके? मेरे ख्याल से कुछ बैटिंग ऑर्डर में फ्लॉस थे कि बैटिंग ऑर्डर को ऊपर नीचे कर दिया गया। आई थिंक मेरे ख्याल से श्रेयस को श्रेयस के नंबर पे आना चाहिए था और केएल को भी केएल के नंबर पे आना चाहिए था, क्योंकि देखो ईशान किशन बेसिकली वो प्लेयर है टॉप ऑर्डर का, ठीक है। वो ओपनिंग करता है या वन डाउन आता है, अब उसको 4 नंबर पे भेज दिया। अब इसमें क्या है ना, पहले भी मैं मानता हूँ चल और को खेलता वो, और ये भी क्वेश्चन है कि और को खेलेगा वो, 6 नंबर पे तो खेलेगा नहीं, ठीक है। 4 नंबर भेजा उसको और उससे हिट नहीं लगी वहाँ पे, तो उससे क्या है ना, शेष पे भी प्रेशर आया, ठीक है, और केल पे भी प्रेशर आया। और केल आते के साथ उसको सिर्फ ना बॉल रोकनी पड़ी बेचारे को, इसने एक आधी बॉल खेली और फिर वो लग गया अपनी स्ट्राइक लेने में। यही पॉइंट हमारे फॉर्मर क्रिकेटर श्रीकांत सर ने भी उठाया कि केएल को 6 नंबर खिलाना क्या सही है। बिल्कुल उनका नहीं, ये बिल्कुल क्या सही। उनका उन्होंने जो इंटरव्यू में बोला है कि जैसे सूर्यवंशी और संजू सैमसन को इंडियन टीम खराब कर रही है, वैसे ही हम केएल राहुल के पोटेंशियल को खराब कर रहे हैं। 6 नंबर मुझे लगता है कि वो डिजर्व नहीं करते हैं। अगर उस चेजिंग के अंदर हम उनको ऊपर भेजते तो शायद ये चीज हो सकता था, क्योंकि उनको थोड़ा सा टाइम मिलता पिच पे बिताने के लिए, जिससे वो अच्छा स्कोर कर सकते हैं। और आप उनके ऊपर कोई भी डाउट नहीं कर सकता कि वो कितने ज्यादा कमेंडेबल प्लेयर हैं। उनकी परफॉर्मेंस आपने देखी है, वो कितने ही क्लासी प्लेयर हैं, आप सबको पता है। वो हमेशा अंडर प्रेशर आपको परफॉर्म करके देते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि ईशान किशन को ऊपर भेजना एक सही डिसीजन नहीं था। और केएल को मुझे लगता है कि अगली सीरीज जब भी आएगी उसको 6 नंबर पे वो डिजर्व नहीं करते। वो आप उनसे ओपनिंग कराते हो, वो ओपनिंग आपको इतनी अच्छी करके देते हैं। उनको आप 1 डाउन खिलाओ, 3 नंबर खिलाओ, 4 नंबर पे खिलाओ, 5 नंबर पे खिलाओ, वो हर जगह पे आपको परफॉर्मेंस देंगे। पर आप उनको 6 नंबर पे खिला रहे हो यार, वो इतना तगड़ा, इतना पोटेंशियल वाला प्लेयर है, आप उससे 6 नंबर पे खिलाना, मुझे लगता है कि वो डिजर्व नहीं करते हैं। क्योंकि जिस काइंड के वो प्लेयर हैं, वो आप उनको ऊपर भेजेंगे तो वो अच्छा स्कोर। आपने देखा होगा कि जब अभी एक मैच में जो हमारी एक सीरीज हुई थी उसके अंदर उन्होंने 100 स्कोर किया था, और उनको पता भी नहीं था कि उस दिन वो खेलने वाले हैं। और वो उनकी तबियत खराब थी, तब भी उसके अगले दिन उन्होंने जो सीरीज खेली उसके अंदर उन्होंने जो मैच खेला उसके अंदर उन्होंने 100 स्कोर किया था। वो भी 3rd या 4th नंबर पे आके। ना हर जगह कॉम्प्रोमाइज करे तो सिर्फ केल करे। हाँ, केल को विकेट कीपिंग करा लो कर लेगा, टॉप ऑर्डर में खिला लो कर लेगा, मिडिल ऑर्डर में खिला लो कर लेगा, हर एक चीज करता है। बट फिर भी यार 6 नंबर बहुत ज्यादा हो रहा है। 5 नंबर पे ऑलरेडी उसका 74 का एवरेज है, जो कि ओडीआई में एक बहुत बड़ा एवरेज साइज होता है, ठीक है। और सेकेंडली चीज कि हमारे बॉलर्स ने भी काफ़ी रन लीक किए थे उसमें। गुरनूर ब्रांड ने 97 और अर्शदीप ने भी 60+ रन स्कोर किए थे। आई थिंक अक्षर पटेल ने एक्सपीरियंस जो हमारी बॉलिंग में दिख रही है उसको बहुत ज्यादा खल्ला है। क्या हमारे पास एक ऐसा कोई ऑलराउंडर नहीं है? हार्दिक पांड्या। हाँ, क्या इंडिया ने खाली अभी तक एक ही हार्दिक पांड्या बनाया है? मुझे ऐसा लगता है कि हमें और भी ऑलराउंडर्स को मौके देने चाहिए। नीतीश कुमार रेड्डी अभी वो इंजरी में है, बट उनको मौके मिलने चाहिए। उनसे जब वो अभी टेस्ट खेले तो उनको टेस्ट में भी उतनी बॉलिंग नहीं कराई गई। आप ये बात मानते हैं ना? कि उनको बॉलिंग करवानी पड़ेगी, उनका कॉन्फिडेंस बिल्ड करना पड़ेगा, तभी वो आपको बड़े स्टेज पे परफॉर्मेंस करके दे पाएंगे। और मुझे ऐसा लगता है कि अभी जो हमारी एक सीरीज आ रही है T20 की जिम्बाब्वे के खिलाफ, तो आपका उस पर क्या कहना है? उस पर क्या है, अब जैसे अब नए लड़के जाएंगे हमारे सारे, जैसे वैभव सूर्यवंशी हो गया। आई थिंक इसमें संजू सैमसन नहीं खेल रहे, संजू सैमसन को रेस्ट दिया गया है, बोला गया है। बट मेरा मानना था कि संजू को वहाँ पे ले जाना चाहिए था यार, संजू को चांसेस देने चाहिए थे। ऑलरेडी हम इंग्लैंड की T20 सीरीज में उसके बाद बेचारे के साथ नाइंसाफी करी है। या तो एक चीज़ करना चाहिए थी इन लोगों को, अगर रन देना था ना वैभव सूर्यवंशी को, तो 3 में नहीं फिर चौथे में भी रन देना था उसको, ठीक है। अब संजू को पहले में खिलाया, सेकंड में ड्रॉप कर दिया, तो सेकंड में आई थिंक खिलाया था, थर्ड में ड्रॉप किया था। बट जो की चीज़ गलत है, संजू ने हमको वर्ल्ड कप दिया है यार, अभी 26 का वर्ल्ड कप, 3 मैच में स्कोर की 50, 89 है ना, 90+ समथिंग स्कोर किया था उसने, तो ये चीज़ गलत है। और वैभव सूर्यवंशी को भी प्रॉपर रन देना चाहिए। और मुझे ऐसा लगता है कि वो वैभव सूर्यवंशी अभी अंडर प्रेशर, बहुत ज्यादा प्रेशर के अंदर खेल रहे हैं। वो डाला है ना, प्रेशर डाला है हमारी इंडियंस का क्या है कि किसी को बहुत जल्दी ऊपर भी उठाते हैं, हम उसको इतनी जल्दी गिरा भी देते हैं। अगर एक मैच के अंदर 2 मैच के अंदर परफॉर्मेंस नहीं थे, आप उस प्लेयर को जज नहीं कर सकते, क्योंकि वो अभी एक
बहुत बड़ा स्टेज पे खेल रहा है, उसको अब थोड़ा टाइम देना पड़ेगा, उसको ग्रो करने की जरूरत है। वो ग्रो करेगा अगर आप उसको टाइम दोगे, अगर वो उसने अपनी जो नेचुरल गेम है वो खेलेगा। मैं इस बात को देखा, हमने जैसे अभिषेक शर्मा को बैक किया था, उसकी परफॉर्मेंस नहीं आती थी पर उसको हम लोगों ने बैक किया, वो वर्ल्ड का नंबर 1 T20 प्लेयर बना। और भाई वो उसने 1 साल तक जो हमारा मिडिल ऑर्डर कोलैप्स कर रहा था ना, उसको छुपाई है, उसकी जितने भी चांसेस बने थे उसके सब छुपाए है उसने अपनी परफॉर्मेंस से, सिर्फ अपनी परफॉर्मेंस से। मैं बिल्कुल इसलिए एग्री करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि इसको रन मिलना चाहिए भाई, और प्रॉपर तरीके से। और ये है ना कि हम क्या करते हैं, बहुत जल्दी जज कर लेते हैं कि बहुत भाई जल्दी ऐसा है, बोल रहे हैं कि इंटरनेशनल मटेरियल नहीं है वैभव सूर्यवंशी। ऐसा कुछ नहीं है, उसको आप मौके दो ना। आप लोग हम लोग की टीम पाकिस्तान जैसी नहीं है कि जो सही बात है भाई। हम लोग ने जो प्लेयर्स चूज किए गए हैं, आप देखेंगे सूर्यवंशी पे हम लोग डाउट कर रहे हैं, उसने अपने अंडर 19 या अंडर 16 के अंदर आप वर्ल्ड कप देखें, वर्ल्ड कप फाइनल में भाई इंग्लैंड कितना की बिग खिलाफ स्कोर मारा है। 180 प्लस स्कोर किया उस लड़के ने, आप उस पर डाउट कर रहे हैं। मुझे तो नहीं लगता कि वो उस प्लेयर के ऊपर आपको कभी 1% भी डाउट करना चाहिए। वो आपको एक अच्छी परफॉर्मेंस देगा, उस पर आपको बस अपना भरोसा जताना पड़ेगा। और रही बात ना, ये कुलदीप को तो एक तो खिलाड़ी रहे, और अर्शदीप का देख रहा हूँ T20 में ना, अर्शदीप भी सफल कर रहा है कई बार उसको ड्रॉप बिल्कुल। कर दिया जाता है यार। अर्शदीप के 100 T20 विकेट्स है, तेरे को ही पता है ये चीज है ना। और अच्छी बॉलिंग करता है वो, स्विंग सीम हर एक चीज है, यॉर्कर भी अच्छी डालता है भाई, उसको भी रन देना चाहिए। एक आधे मैच में तो सबका ऊपर नीचे होता है ना, हर बिल्कुल, कोई बिल्कुल। बंदा महंगा भी होता है, कभी कभी उसमें वो विकेट निकालता है, और मेनली वो पावर प्ले में विकेट निकाल के देता है। तो उसके साथ मैं चीज मानता हूँ कि उसके साथ अच्छा बिहेव करना चाहिए भाई, उसको 1-2 मैच के बाद रेस्ट नहीं देना चाहिए, फुल सीरीज खेला उसको, वो अच्छा प्लेयर है, पोटेंशियल प्लेयर है। और रही बात ये, और सिकंदर रजा ने भी इंटरव्यू में बोला है कि आप ये ना समझे इंडियन टीम को कि आप वन साइडेड ये मैच रहेगा, और मैं उनकी उस बात से बिल्कुल एग्री करता हूँ, क्योंकि जिम्बाब्वे जाइंट प्लेयर है, आप माने वो ऑस्ट्रेलिया को भी T20 वर्ल्ड कप में हरा के आई, और आज तक ऑस्ट्रेलिया कभी नहीं हारी जिम्बाब्वे भाई। को T20 वर्ल्ड कप्स में नहीं हरा पाई है। और आप जैसे हम आयरलैंड को हल्के में लेके हमने जो एक बहुत बुरी मात खाई, मैं नहीं चाहता कि जिम्बाब्वे के खिलाफ भी हमारे साथ ऐसा हो। जिम्बाब्वे अच्छा परफॉर्मेंस करेगी, उसकी मैं गारंटी दे रहा हूँ, क्योंकि उनके प्लेयर अब धीरे धीरे ग्रो कर रहे हैं। अब वो स्टेज पे आ गए कि अब ऑस्ट्रेलिया जैसे जाइंट प्लेयर को हराना इट इज नॉट इजी। उन्होंने वो करके वर्ल्ड कप दिखाया। साइड में भाई, वर्ल्ड कप साइड में, और वो वर्ल्ड कप के अंदर अनबीटन थे एक टाइम तक। जिम्बाब्वे एक जाइंट किलर है, हम उसको हल्के में नहीं ले सकते। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जैसे उन्होंने परफॉर्मेंस दी है, तो मुझे ऐसा लगता है हमें अपना बेस्ट ऑफ द बेस्ट को वहाँ लेके जाना चाहिए। और मुझे ऐसा लगता है जो हम नए प्लेयर्स लेके जाएंगे उनको वहाँ पे खिलाना चाहिए, जिससे उनको एक्सपीरियंस मिले। और अभी देख लेना अभी रवि बिश्नोई, हाँ। रवि बिश्नोई ने बेचारे, मैं मानता हूँ कि 3 नो बॉल तो नहीं होनी चाहिए थी उस मैच में यार, 3 नो बॉल काफी ज्यादा होती है, बट देख लो यार वो भी एक टाइम पे नंबर 1 T20 बॉलर रहा है बिल्कुल हमारे है। लिए, और उसको भी ड्रॉप कर दिया एक मैच के बाद। यार ये चीज अनफेयर है, कहीं ना कहीं तो अनफेयर है। बिल्कुल अनफेयर है, मैं मानता हूँ इस बात को, बट मुझे ऐसा लगता है कि जो हमारे प्लेयर्स जा रहे हैं, तो मैं आपसे बस इतना पूछना चाहूंगा कि आपको कौन लगता है मैन ऑफ द सीरीज इस बार? मैन ऑफ द सीरीज मेरे ख्याल से वैभव सूर्यवंशी। और मेरे हिसाब से मेरे को जो फील आता है, मेरे को ऐसा लगता है कि सूर्यवंशी करेंगे और अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे। और मुझे उम्मीद अभिषेक शर्मा से भी है, शायद मुझे वो भी इस सीरीज पूरी को बहुत उम्मीद है उससे। अपने नाम करे और अच्छी परफॉर्मेंस दे। और मैं बस इतना कहूंगा इंडियन टीम के लिए कि ऑल द बेस्ट। इतनी छोटी मोटी हार्स हमारी जो हो रही हैं, उससे हमें अपने को डिमोटिवेट नहीं फील करना है। हम आगे कर सकते हैं, हमें पता है हमारी परफॉर्मेंस कैसी, हम कैसी बड़ी टीम है। तो इतनी छोटी छोटी जो ये कहते हैं ना कि लाइफ के अंदर एक पार्ट आता है जिसके अंदर हम लोग एक गिरते हैं, तो हमें बाउंस बैक करने की बहुत जरूरत है, और हम करके दिखाएंगे। और एक अच्छी, मुझे लगता है कि हमें जिम्बाब्वे के खिलाफ एक बहुत ही डोमिनेंट सीरीज जीतनी चाहिए, जिसे जीत के हमें हमारा जो एक कॉन्फिडेंस है, हमारा जो मोरल है वो वापस आई हो, हम अपने बैक टू द बेसिक्स पे वापस आ जाए और हम अच्छे। बट मैं ऐसा चाहता हूँ कि तगड़ा मैच हो, मैं तो कंपटीशन चाहता हो, हूँ दिखे कि हाँ प्लेयर्स ने अपनी पूरे 100% दिए। ऐसा नहीं कि वन साइडेड मैच हो, क्योंकि वन साइडेड मैच हम लोगों ने बहुत देखे हैं और मजा भी नहीं आता भाई। हाँ, फिर मुझे ऐसा ना, चाहिए कि पब्लिक को कुछ मजा भी नहीं आता। अब जैसे अभी आपने इंग्लैंड के मैचेस देखे, उसके अंदर आपको मजा आया था, और ओडीआई में, मगर ओडीआई में T20 के अंदर मुझे लगता है कि हमें वापस बैक करनी चाहिए। और मैं इस ओडीआई से अपनी इंडियन टीम की ओडीआई टीम को जज नहीं करूंगा, क्योंकि ओडीआई के अंदर आप समझ सकते हो कभी कभी हार भी जरूरी है, जिससे हमें पता लगे कि हम कहाँ पे हैं। और ऐसा तो नहीं है, T20 साइड में हमारी बहुत अच्छी है, T20 मैं मानता हूँ T20 अच्छी है, बट उसको थोड़ा सा बाउंस बैक करने की जरूरत है। बिल्कुल। वन मोर थिंग, हम लोग इस चीज को अच्छी तरह लेंगे, और एक आपके हम हमेशा सपोर्ट में हैं, इंडियन टीम के हमेशा सपोर्ट में हैं, और एक ही चीज कहेंगे, ऑल द बेस्ट टू आवर इंडियन टीम। इस बार हमें एक अच्छी परफॉर्मेंस देनी है,
हम आपसे पूरी उम्मीद रखते हैं कि आप कर सकते हैं, और आप कर सकते हो और हमें पता है, इसके लिए हम आपसे इतनी उम्मीद रखते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। आप लोग हमारे से एक बात करना चाहे, हमारे को कुछ भी राय या कुछ भी फीडबैक देना चाहे, तो हमारे लिंक्स और हमारे इंस्टाग्राम हैंडल्स डिस्क्रिप्शन के अंदर है, आप वहाँ पे जाके डीएम कर सकते हो, वहाँ पे हमें जाके। डीएम करें, हम आपसे वहाँ पे बातें करेंगे, और आप हमें प्लीज़ सजेस्ट करें कि हम अपनी वीडियोस के अंदर क्या ठीक कर सकते हैं, और इम्प्रूवमेंट क्या क्या ला सकते हैं, या किस टॉपिक पे, क्रिकेट के किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए आपको आगे, ये भी बता सकते हो। हम कर सकते हैं ये चीज़, हम है ना। कोशिश करेंगे कि आपकी हर एक चीज़ को फुलफिल कर पाएँ, और एक आप हमें ज़रूर फीडबैक दें, कि आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। और मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन मिलते हैं आपसे। टाटा बाय, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, बाय। बाय बाय।